अब हम शुरू करते हैं कहानी का तीसरा पार्ट। गांव से लेके शहर पहुंचे, अब शहर से लेके कहीं और आपको ले जाया जाएगा। खुशवंत सिंह बड़ा हो गया, शहर की एजुकेशन पूरी हो जाती है और उसके बाद अब एक टाइम ऐसा आता है फॉर हायर एजुकेशन, इसको लेनी है। हायर एजुकेशन लेने के लिए इसको जाना पड़ा विदेश, अब्रॉड। अब्रॉड बोलते हैं विदेश के लिए। अब विदेश जाएगा तो दादी माँ कैसे रहेगी, बिल्कुल तब तो और अकेली छूट जाएगी। ये भी हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन कोई नहीं, इन चीजों से कॉम्प्रोमाइज तो कर नहीं सकते। अब इसे विदेश जाना था तो इसकी टिकट आ गई, इसको अब कहाँ विदेश जाना था एक दिन। अब वो दिन आ गया, एयरपोर्ट जाना है सीधा। ये कहाँ जाएगा? एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से ही तो विदेश जाया जाएगा। तो जब एयरपोर्ट ये आया तो नेचुरली ट्रेडिशनल बातें भी है, हम लोग सी ऑफ करने जाते हैं। तो दादी माँ भी इसको सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट तक आ गई। कमाल की बात है कि बहुत ओल्ड वुमेन, एक्सट्रीमली ओल्ड वुमेन इज गोइंग टू एस्कॉर्ट हर ग्रैंडसन। कितनी गजब की बात है कि दादी माँ अपने इस वृद्धावस्था में भी एयरपोर्ट तक अपने पोते को छोड़ने जा रही है, सी ऑफ करने जा रही है। और कमाल की बात है कि सारे रास्ते में इसने नो टॉक, अपने पोते से कहीं कोई बात ही नहीं की। नो इमोशन, इसके चेहरे पे कोई इमोशन भी नहीं झलक रहा था। जब कोई जाता है घर से दूर जाता है, कई लोग उनके आंसू आ जाते हैं, चेहरे पे भाव दिखने लगते हैं, लेकिन ऐसा दादी माँ के चेहरे पे कुछ नहीं था। बस एक चीज दिख रही थी, वो थी मूवमेंट ऑफ लिप्स इन प्रेयर। शी वाज टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोज़री एवरी टाइम, इवन व्हाइल शी वाज ऑन अ वे। रास्ते में भी जब चल रही थी तो इसके ओंठ हिल रहे थे प्रेयर में, इनऑडिबल प्रेयर उसको बोलते हैं, जो प्रेयर सुनाई नहीं दे रही थी वो इसके मुंह से महसूस हो रही थी, इनऑडिबल प्रेयर। और अंत में एयरपोर्ट आ गया, यहां से जहाज पकड़ लेंगे, एयरपोर्ट आ गया। फाइनल विदाई होने वाली है। दादी माँ ने इसके फोरहेड को चूम लिया। She kissed his forehead, kissed his forehead, उसके माथे को चूम लिया दादी माँ ने। और खुशवंत सिंह को लगा कि this was the last physical touch of his grandma, because at that age we can't tell, इस एज में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। दादी माँ ने उसको चूमा तो खुशवंत सिंह को तो ये पक्का महसूस हो गया था कि अब दादी माँ नहीं मिलेगी, क्योंकि इस एज में हम कुछ कह नहीं सकते। जब तक मैं वापस आता हूं तब तक दादी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी, ये तो पक्का था। और वो चला गया, दादी माँ वापस आ गई अपने घर। समय फिर गुजरता गया, बैक होम, फिर यहां से बैक होम। समय की घड़ी चली रही है, उसकी पढ़ाई भी पूरी हो जाती है विदेश में, और जब पूरी हो जाती है तो खुशवंत सिंह फिर बैक होम, ये घर आ गया अपने, फिर आएगा। लेकिन जब ये घर आता है, ताजुब की बात है कि दादी माँ बिल्कुल ठीक है अभी तक। तो होम कमिंग के दिन एक बहुत बड़ी घटना होती है। जब ये घर आ रहा था, या जब घर आया, तो दादी माँ ने इसको सेलिब्रेट करना चाहा। सेलिब्रेट, दादी माँ वांटेड टू सेलिब्रेट हिज होम कमिंग। उसकी होम कमिंग को, घर आने को दादी माँ ने सेलिब्रेट करना चाहा। तो सबसे पहले कमाल की बात है कि उस एज में दादी माँ खुद एयरपोर्ट पहुंच गई लेने के लिए भी। देखो, छोड़ने भी गई थी और आज लेने भी पहुंच चुकी है, उसको रिसीव करने के लिए पहुंच चुकी है एयरपोर्ट पे। और जब इसने रिसीव किया, उस दिन भी कमाल की बात है कि सेम इमोशंस, ना तो कोई बात की, ना कोई इमोशंस दिखाए। दादी एम्ब्रेस किया उसको और फिर अपने घर वापिस आ गए। लेकिन अंदर से जो इसकी खुशी थी, इस चेहरे से तो नहीं दिख रही थी, लेकिन इसकी एक्टिविटीज में झलक रही थी। दादी माँ ने क्या किया, इसके घराने पे सेलिब्रेट करने के लिए कहीं से एक ढोलक ले आई, पड़ोस से एक ढोलक, डमरू जो भी होता है, उसको मांग के ले आई और उसको बजाने लगी, कुछ गाने लगी। गाने क्या होते हैं, जो उस जमाने में किसी वॉरियर जो होते हैं, योद्धा लोग जब घर आते थे लड़ाई लड़के, उनके ऑनर में गाए जाते थे। तो इस तरह से दादी माँ कुछ गाने लगी, बजाने लगी। एंड इस वृद्ध अवस्था में सभी लोगों ने कहा कि दादी,
इतना कठोर मेहनत मत करो, क्योंकि इस एज में तुम अपने शरीर को ज़्यादा स्ट्रेन करोगे तो इससे दिक्कत पैदा हो जाएगी, आप बीमार हो जाओगे। लेकिन दादी माँ नहीं मानी, वो तो एक धुन पे लगी हुई थी कि आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट द होम कमिंग ऑफ माई ग्रैंड सन, एंड सो शी डिड इट। उसने सेलिब्रेट किया, इसको खूब मनाया गाया, और वो भी इसने देख लिया। बहुत अच्छा मोमेंट था, देखने में भी सुनने में भी सब कुछ अच्छा लग रहा है। फिर समय गुजरता जाता है। देखो समय के साथ साथ क्या होता है, उसी दिन इसको ओवर स्ट्रेनिंग के कारण फीवर आ गया, दादी माँ को बुखार आ गया, फीवर। डॉक्टर बुलाया गया, डॉक्टर ने इसकी नब्ज देखी, डॉक्टर ने कहा कि दिस अ माइल्ड फीवर, दिस विल गो, डोंट वरी। डॉक्टर साहब ने एकदम से मना कर दिया, कोई वैसी बीमारी नहीं थी। उसने कहा कि माइल्ड सा फीवर है और तुरंत ठीक हो जाएगा। लेकिन दादी माँ का कुछ और समझना था। दादी माँ कह रही थी नहीं, इट्स माई लास्ट टाइम, नाउ आई एम लीविंग। दादी माँ समझ चुकी थी कि मेरा अंतिम समय आ चुका है। उसने डॉक्टर की बात पे विश्वास नहीं किया, उसके हाव भाव से लग रहा था शी वॉज नॉट एक्सेप्टिंग द स्टेटमेंट ऑफ डॉक्टर। तो अब क्या होता है, फीवर इंटेंस हो गया, ज्यादा इंटेंस हो गया फीवर, सही नहीं हुई। तो सभी लोगों ने क्या किया, जैसे होता ही है, इसको लिटा दिया बेड पे। लेकिन बेड पे लेटने के बावजूद, बुखार से पीड़ित होने के बावजूद दादी माँ ने माला नहीं छोड़ी। उसके ओंठ अभी भी चल रहे थे प्रेयर में। क्या चल रहे थे, कुछ मंत्र वंत्र कर रही थी, भगवान की भक्ति कर रही थी। एक हाथ पे माला थी, तकिया पे अपना सिर ऐसे रख के बिल्कुल अपना मंत्र चला रही थी, कुछ जो भी थी। थोड़ी देर बाद पता लगा, सब लोग अपने अपने काम पे चले गए, दादी माँ लेटी हुई थी। 5-10-15 मिनट के अंदर ही दादी माँ, कुछ भी पता नहीं लगा, एक तरफ उसकी गर्दन लटक गई, दूसरी तरफ से माला हाथ से सीधी गिर गई। एंड दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। दादी माँ खत्म हो जाती है, चल पड़ती है इस दुनिया को छोड़ के। किस तरह से इसकी मौत हुई ये भी आपने समझ लिया, किसी को पता भी नहीं लगा। और हमें तो ये ऐसा लग रहा है कि दादी माँ को कुछ भी कष्ट नहीं हुआ अपनी मौत में। इसके क्या कारण रहे होंगे, क्या भगवान की भक्ति, क्या उसके अच्छे कर्म। क्योंकि एक बार उसने कहा था शी मस्ट हैव बीन ब्यूटीफुल दो नॉट प्रेटी। तो ब्यूटीफुल इज दैट ब्यूटीफुल डज, हर एक्शंस वर वेरी ब्यूटीफुल, सो हर डेथ वाज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल। और उसके बाद एक बहुत बड़ी घटना होती है। वो घटना क्या है कि दादी माँ की डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए तैयारियां चलने लगी। सब लोग चले गए, रोना धोना पीटना जो होता है एज पर ट्रेडिशन वो हुआ। उसको फाइनल शमशान तक पहुंचाने के लिए, अर्थी की व्यवस्था करने के लिए सब लोग निकल गए। घर पे अर्थी लाई गई, दादी माँ को डिस्पोज करने के लिए ले जाया गया वहां से। कमाल की बात है, जब दादी माँ को ले जाया जा रहा था उस समय सारे स्पैरोज जिनको खिलाती थी वो सारे वहां पे इकट्ठे आ गए। सारा आंगन स्पैरो से भर गया, लेकिन चहचहाहट चर्पिंग की एक भी आवाज नहीं थी। इट वॉज ऑल पीसफुल। द स्पैरोज वर आल्सो लैमेंटिंग द डेथ ऑफ ग्रैंडमा। दिस इज अगेन एन अमेजिंग फैक्ट। आप क्या सोचेंगे इस बारे में कि इतने सारे पक्षी वहां पे आ गए, और इतना जिन्होंने कभी शोरगुल मचा देते थे वहां पे जब आते थे। उसने खुद कहा था कि इट क्रिएटेड ए बेडलैंड, एक शब्द यूज किया है वहां पे, बेडलैंड में पागल खाना लगता था पूरा जब ये पक्षी वहां पे शोर करते थे। आज क्या हो गया कि सारे पक्षी इकट्ठे तो हो गए, लेकिन एक भी आवाज किसी पक्षी की नहीं आ रही है। यही कहा जा सकता है कि वो पक्षी भी दादी माँ के लिए लेमेंट कर रहे थे, शोक मना रहे थे। और उसके बाद दादी माँ को वहां से उठाया गया, मंत्रोच्चारण के साथ साथ उसके मृतक शरीर को आगे ले जाया जा रहा है। और जैसे उसके शरीर को आगे ले जाया गया, वहां जितने भी स्पैरोज बैठे थे वो भी एक एक करके फुर्र से उड़ गए। लेकिन और वंडरफुल चीज क्या है, जब वो पक्षी वहां पे सारे चुपचाप से बैठे हुए थे तो खुशवंत सिंह की जो पत्नी थी उनको भी उस पे तरस आया, उन पक्षियों पे उसे भी तरस आया। उसने क्या किया कि आज तक दादी माँ थी तो इनको खिलाती थी, उसने जितने ब्रेड पीस थे उनके टुकड़े टुकड़े करके वहां पे फेंक दिए। लेकिन वेरी अमेजिंग फैक्ट है कि अभी भी एक स्पैरोज ने एक भी टुकड़ा नहीं उठाया। और जैसे दादी माँ गई वहां से, उड़ के चले गए, वो ब्रेड पीस थे उस पर किसी ने छेड़ा नहीं। दूसरे दिन स्वीपर ने उनको उठाया और इस तरह से उसके बाद पक्षियों ने आना भी वहां बंद कर लिया।
ये है हमारी कहानी। इसका एंड कैसा है, बिगिनिंग कैसे है, इस पे आप सारे लोग कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजेंगे। अब इसके बाद हम एक 5 मिनट्स का ऑन द स्पॉट टेस्ट करना चाहते हैं बच्चों का, जो थोड़ा सा देखो।